चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 10 हिंदी सीरीज का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज, जिसका लेखक है यशपाल। तो यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोज़ापुर में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि यशपाल कोई नाम लेखक नहीं थे, वो भगत सिंह के साथ आंदोलन में भी लड़ चुके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था वो बहुत बार जेल भी जा चुके थे। तो लेखक ने ये स्टोरी बताई है अपनी एक स्टेशन की। तो स्टेशन का नाम तो उन्होंने बताया नहीं है कि वो कौन सा स्टेशन था, लेकिन बस उन्होंने ये बता दिया कि वो एक रेलवे स्टेशन था। हाँ, तो जनरली आप जानते ही हैं कि रेलवे स्टेशन में कितना ज़्यादा भीड़ होता है, और इंडिया के रेलवे स्टेशन में तो और भी ज़्यादा भीड़ होता है। तो यशपाल ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इतना भीड़ है तो रिज़र्व कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सेकंड सेकंड क्लास में एक सीट रिज़र्व कर लिया, ताकि वो भीड़ से भी बच सके और आराम से बैठ के अपने लिए एक अच्छे सा कहानी लिख सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक आदमी दिखा था, आराम से वहाँ पे बैठा हुआ था, जिन्हें हमारे चैप्टर में नवाब साहब कहा गया है। तो वो सफ़ेद पोश पहने हुए थे। जैसे ही हमारा लेखक अंदर आया तो नवाब साहब कुछ खुश नहीं लग रहे थे, वो उसको अजीब सा देख रहे थे। तो उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है कि लेखक वहाँ आके बैठा है। और ये बात लेखक को भी समझ आ गया था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके बैठ गया। और एक और बात है, तुम्हारे नवाब साहब आराम से पाल्टी मोड़ के बैठे हुए थे, और वो अपने सामने एक कपड़ा बिछा के रखे थे, और उसके ऊपर ना उन्होंने 2 खीरा रखा हुआ था, ताकि वो आराम से बाद में खा सके। उन्होंने लेखक से पूछा, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? तो लेखक ने मना कर दिया, नहीं शुक्रिया, आप शौक़ फरमाएँ। उसके बाद क्या किया, जो नवाब साहब थे वो खीरे को पकड़े और खिड़की के बाहर ले जाके अच्छे से उसको धो दिए। उसके बाद अपनी जेब से एक चाकू निकाल के काट के उसके ऊपर नमक मिर्ची लगा के सामने रखे। फिर एक और बार उन्होंने से पूछा लेखक से, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? तो लेखक तो एक बार मना कर ही चुका है, तो इस बार हाँ बोल देगा तो थोड़ा ईगो पे आ जाएगा। तो उसने क्या किया, इस बार पेट दर्द का बहाना बना के मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब भी खीरे को हाथ में पकड़ लिए। उसके बाद वो सीधा अपने नाक के पास लेके गए, उसको बिना खाए बस सूंघे और उसके बाद बाहर फेंक दिए। तो लेखक भी थोड़ा शॉक हो गया कि ये क्या है। धीरे धीरे करके हर एक कीड़े को उठाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसी कपड़े से अपना हाथ और अपना होठ पोंछ के आराम से लेट गया, और उसको डकार भी आ गया। तो यहाँ पे लेखक को थोड़ा हैरान भी हो गया था। नवाब साहब ने कहा कि खीरा अच्छा है, लेकिन पेट के लिए बोझ है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो ये दिखा रहा था कि देख, अमीर लोग और बड़े लोग किस तरह से खाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेखक को भी ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद क्या किया, लेखक को उस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कुछ और सोचने लगा कि जब बिना खाए और सिर्फ सोचने से ही किसी इंसान को डकार आ सकता है, तो बिना किसी बड़ी घटना या वैसे ऐसी कोई बायोग्राफी के वो कोई स्टोरी क्यों नहीं लिख सकता, सिर्फ सोच कर ही कोई स्टोरी क्यों नहीं लिख सकता। तो यही सोच के उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिसका नाम लखनवी अंदाज़ है।